अब से बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के झुग्गीवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंपेंगे। 14 मंजिला इन टावर्स में किस सोसाइटी की तरह ही हर आधुनिक सुख सुविधा का साधन मौजूद है। इस वक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास परियोजना का मकसद स्लम में रहने वालों को उनका खुद का घर देना है और साथ ही उनके जीवन में सुधार लाना है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद उस जगह पहुंचे। उनकी रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि कैसे बनकर तैयार हुआ है गरीबों के लिए यह आशियाना। ये जहां झुग्गी वहीं मकान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव और लोगों के सपनों का आशियाना है। अब बनकर तैयार हो गया है। 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद इसे तैयार किया गया है और यहाँ पर पूरी सहूलियत दी गई है। ये एक तरीके से पूरा 1 BHK रूम बनकर तैयार है। कुल मिलाकर 324 है। इसमें टाइल से लेकर जो सुविधाएं हैं वो सब बातों का ध्यान रखते हुए इसका ध्यान और एहतियात बरता गया है कि साफ सफाई हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इनिशिएटिव के साथ 3 अलग अलग जगहों पर, यानी कठपुतली कॉलोनी, जेलर वाला बाग और इस समय हम कालकाजी एक्सटेंशन में हैं, जहां पर 3024 घर बनकर तैयार है। क्या नाम है आपका? श्रीराम। श्रीराम जी, आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं। कितना टाइम लगा बनाने में और कैसे ये नक्शा तैयार किया? क्योंकि बहुत सारे घर बनाने थे और लोगों के लिए अच्छे घर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, बहुत कठिन था कम समय में इसको पूरा करना। टोटल 3000 फ्लैट को, 3024 फ्लैट को कंप्लीट करना, दिन और रात परिश्रम किया हमने। रात दिन डबल शिफ्ट में काम कराया और बहुत ही अच्छी सामग्री हमने इसमें उपयोग में ली। कैसे तैयार किया है घर में? नक्शा क्या है, किस तरीके का? एक यहाँ लिविंग रूम है जो 2600 बाई 3600 का है। एक रसोई घर है 1500 बाई 2391। एक कमरा अंदर है 2350 बाई 3241। इसके बाहर ये बालकनी है। एक स्नान घर है, इसमें 1000 बाई 1250 का। ये सब कवर्ड एरिया 25 स्क्वायर मीटर है और बालकनी को मिला के 40 स्क्वायर मीटर का एरिया है। अब आप ये देखें तो ये पूरा मैप है, यानी 3024 जो घर हैं वो यहीं पर तैयार किए गए और हर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो घरों का ब्लॉक है उन ब्लॉक्स के साथ यहाँ पर पार्क हो और एहतियात के तौर पर यहाँ पे सारी सुविधाएं, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, उसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ये जो टाइल्स हैं, ये कैसी टाइल्स लगाई हैं आपने? जो नलके हैं वो कैसे लगाए हैं? प्रॉपर वेंटिलेशन का क्या ध्यान रखा है? क्या ये विट्रीफाइड टाइल्स है जो हमारे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, साफ सफाई में इजीली है, बहुत अच्छे तरीके से हमने लगाई है। इन लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते बेटर काम करने की कोशिश करी है हमने। एक बार फिर से, ये जो प्रॉपर वेंटिलेशन है इसमें कितना एहतियात बरता है और खास तौर पे ये दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसका ड्राइंग इतना अच्छा बनाया कि इधर से हवा इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, आप माता जी के साथ हैं? हाँ जी। जहाँ पे झुग्गी था अब वहाँ पे मकान होगा। हाँ। प्रधानमंत्री चाबी सौंप रहे हैं। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। कहाँ थे आप पहले रह रहे थे और कैसी हालत थी? हमारी ऐसी हालत थी ना कीड़े मकोड़ों की तरह। आज हमको ऐसा लग रहा है जो अच्छी जगह पे आके आज हमको बहुत खुशी है जी, अपना सपना पूरा हो गया हमारा। रसोई है, ऐसी रसोई की कल्पना की थी आपने? कभी नहीं सोचा था ऐसी रसोई तो हमने देखी क्या, ऐसा मकान नहीं देखा कभी। और हम लोग तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी में बरसात होती थी, पत्ता वो पन्नी डाल डाल के सोए हम लोग तो कितनी हमने परेशानी देखी। टैंकरों से पानी भर के लाना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो रह गए। महिला सुरक्षा की बात होती है, कितना वहाँ पे सिक्योर और सुरक्षित लगते थे पूरा जो वातावरण है वो? सर वहाँ तो कोई सुरक्षा है ही नहीं किसी बात की। यहाँ जो सुरक्षा होगी वो तो अब यहाँ की मेंटेनेंस देखेगी, बाकी वहाँ तो सुरक्षा है नहीं किसी बात की। रात में आप निकलना भारी, आपके लिए रात के टाइम आना जाना भारी वहाँ पे। तो आप ओरिजिनली कहाँ से हैं और कब आपने अप्लाई किया था, कैसे अप्लाई किया था? ऑलरेडी मतलब गांव से। गांव हमारा आगरा है, बात तहसील। और यहाँ पे हम
आए हुए थे। हमारी माता जी लेके आई थी हमारे को, हमारे तो पैदाइशी झुग्गी की है मेरी, तो मेरे 2 भाइयों को लेके आई थी 1983 के टाइम में। तो अब 83 से आप यहीं रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये इन सीटू मकान है, यानी भूमिहीन लोगों के लिए वो जगह जहां पर अब उनके आशियाने हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान। पहले वो भूमिहीन कैंप में रहते थे, स्थिति बद से बदतर है और अब यहां पर बहुमंजिला इमारत बनके तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3024 घर अब इन सभी लोगों को सौंपेंगे। हमारे साथ चीफ इंजीनियर राजीव जी हैं। सर, कितनी तैयारी के साथ इसे तैयार किया है, कितना टाइम लगा और अब कितने घर ये बिल्कुल फुली फर्निश्ड हैं, क्या क्या इसमें एमिनिटीज हैं? इसमें टोटल 3024 घर बनाए गए हैं और प्रत्येक घर की जो एरिया है करीब 25 स्क्वायर मीटर है। इसमें कि एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, टॉयलेट है और बीच में हर ब्लॉक के बीच में छोटे सा पार्क बनाया हुआ है। ये सारी सुविधाएं हैं इसमें खासतौर पे पानी का, बिजली का, सफाई सारे प्रबंध किया गया है। सफाई भी की जाएगी एमसीडी के द्वारा बाहर के एरिया का। बाकी फिर यहाँ पे भविष्य में फिर आरडब्ल्यू बनेगा जो कि बाकी देखरेख करेगी इसका। सर, कुल मिला के कितने मकान यहाँ पर हैं, कितने लोगों को दिया जाएगा और इन सीटू भूमिहीन कैंप मतलब जो है ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कब शुरू हुआ? आप इसे बहुत देखरेख कर रहे हैं इसकी। आज टोटल 575 लोग जिन्होंने जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है, उनको प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जितेंद्र झा को भी उनके घर की चाबी देंगे। ये एक उनके लिए बड़ा दिन है। जहां झुग्गी वहां अब घर है। कितनी आस और उम्मीद के साथ आप पहले कहां रहते थे और अब कहां घर तैयार हो रहा है आपका? हम पहले भूमिहीन कैंप में रहते थे, अब ये कालका जी एक्सटेंशन पॉकेट 14 के सामने वहाँ बन रही है। अब बहुत खुशी की बात है। पहले बहुत नर्क का जीवन यहाँ जी रहे थे हम लोग, 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अब अच्छे जगह पानी, बिजली, लैट्रिन का सुविधा सब मिलेगा। कितनी दिक्कत थी वहाँ पर? जो ये बहुत दिक्कत थी यहाँ पर, न लैट्रिन की व्यवस्था न कुछ की व्यवस्था, घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता था लैट्रिन में। अब वहाँ पर अपना सब कुछ व्यवस्था है, तो अब यहाँ से बहुत अच्छा है। वहाँ पर बहुत बढ़िया है। वहाँ का पानी का सुविधा, बिजली का और गैस लाइन और सारे जो फैसिलिटीज है उसमें मिलेगा। इसलिए हम इतना खुश है जब 35 साल का जिंदगी में पहले बार मिला। एक खुशी का आंसू है। यहाँ पे से हम लोग जी रहे था, बहुत ही गंदगी से जी रहे था। हम मोदी जी को और इसके साथ जो जुड़े हैं हमें श्री रमेश मिस्त्री जी को, सबको हमें दिल से हमें, ताकि उनको हमारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो ऐसा अच्छा काम गरीब के लिए करते जाए। हमारा जिला है गोंडा, यूपी का रहने वाला हूँ। 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इतनी गंदगी थी यहाँ पर कि हमारे बच्चे दुखी, सारे दुखी, इतना बहुत ज्यादा दुख, पानी की दिक्कत, चलना मुश्किल। अब ऐसा मोदी जी चाबी दे रहे कि हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। मेरा जीवन सुधर जाएगा। कितनी दिक्कत होती थी हम आपको? अरे बहुत दिक्कत होता है। हर जगह जाओ, बाथरूम में जाओ तो वहाँ लाइन लगा के खड़े रहो। वहाँ कभी सफाई होती है, कभी गंदगी होती है, नाली भर जाती है, उबला के नाली बढ़ी रहती है। बहुत दिक्कत रहा है यहाँ। आप मेरे को बहुत इतनी खुशी है, चाबी मिलेगी, मकान मिलेगा, मेरे को बहुत खुशी है। ये बताइए, जब घर परिवार देखती है महिला तो बहुत मुश्किलें होती हैं। अब ऐसे में इन तंगलियों में जहाँ पे नाली की दिक्कत है, बिजली पानी की दिक्कत है, कैसे रह रही थी आप? हम बहुत दिक्कत से रहते थे, इसलिए यहाँ पर कोई सुविधा का कुछ नहीं था हमारे पास। जैसे पानी के लिए रातों रात हम बैठे रहते थे, हमें पानी नहीं मिलता था। लोगों की लड़ाई झगड़ा, हम इससे परिवार से हम गुजरते थे। ना नाली साफ होता था, ना पहले तो ऐसे था हमें पास बिजली भी नहीं थी। अभी थोड़ा सा बिजली की हमें सुविधा मिली है। शौचालय में जाते थे, वही हमारी एक घंटे खड़े रहते हैं, ना साफ रहता है ना कुछ रहते हैं। महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घर में बेटियां, बच्चे, घर परिवार, बहुत दिक्कत इस बात। हमारी बेटियां लोग भी जाते हैं ना तो बोलते मम्मी अच्छा नहीं लगता, एक घंटे खड़े रहते हैं और माहौल भी एकदम अच्छा नहीं है। झुग्गी के अंदर का माहौल बेकार है। बहू बेटियां जो बाहर निकलेंगे हमारे लिए वो भी बहुत परेशानी होती है।
ऐसा उम्मीद किया था कि प्रधानमंत्री इसका निवारण कर देंगे आपका, और जो दिक्कतें हैं वो हल हो जाएंगी, जल्द घर मिल जाएगा, जहां झुग्गी है वहीं मकान होगा आपका। हम तो इसीलिए कि हम कभी दिन सोचा नहीं है कि हमें ऐसा मिलेगा, पर आज हम बहुत खुश हैं। मोदी जी हमने ऐसा घर दिया है, शौचालय, हमें सब सुविधाओं में मोदी जी ने किया है। तो स्लम एरिया में रहने वालों को कितनी खुशी है कि उन्हें नया घर मिलने जा रहा है, आपने सुना। बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के झुग्गी वासियों को यह बड़ा तोहफा, उनके सपनों का घर देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 EWS फ्लैट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंपने वाले हैं। 14 मंजिला इन टावर्स में किसी सोसाइटी की तरह ही हर आधुनिक सुख सुविधा का साधन मौजूद है। और इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 376 झुग्गी झोंपड़ी समूहों में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली का विज्ञान भवन, प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से ये चाबियां सौंपने वाले हैं। तो आज स्लम में रहने वालों के लिए बड़ा दिन, उन्हें उनका सपनों का घर मिलने वाला है, जो उनका अपना घर होगा। और इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं। बस कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं जो लाभार्थी हैं वो तमाम इस वक्त अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और बेहद खुश उनके चेहरे, क्योंकि आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। और इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत ये घर बनाए गए हैं और भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। तो प्रोग्राम में प्रधानमंत्री विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में ये शुरुआत होने वाली है कार्यक्रम की। और ये तमाम लाभार्थी इस वक्त आप बैठे हुए देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने इनसे बात भी की। उनका कहना था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे थे, तो आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और दाहिनी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुमंजिला इमारतें बनी हैं और ये फ्लैट के अंदर से तस्वीरें आप देखिए। तमाम आधुनिक सुविधाएं, जिसमें एकदम मॉडर्न तरीके से ये घर बना है। किचन है, शौचालय उसमें है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन गरीबों का, स्लम में रहने वाले लोगों का जीवन बदलने वाला है। बस अब से कुछ ही देर में जब इन्हें चाबी मिलेगी अपने अपने घरों की। तो 3024 ये फ्लैट्स हैं। और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 376 झुग्गी झोंपड़ी समूहों में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास किया। और इस पुनर्वास योजना का उद्देश्य जो क्लस्टर्स में निवासी रहते थे उनको उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना उनका मकसद था। तो उसके तहत ये घर बनकर तैयार हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जी, ऑनरेबल MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, ऑनरेबल MOS हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री रमेश बिधूरी जी, श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, श्री हंसराज सिंह जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री गौतम गंभीर जी, देवी और सज्जनों, आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी का दिल्ली के लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय कि जिन सिद्धांतों पर आपने राष्ट्र का निर्माण का दायित्व उठाया है, उसी कड़ी में आज दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सबसे गरीब तबके के लोगों को उनका अपना मकान दिया जा रहा है। जहां झुग्गी वहीं मकान की जो परिकल्पना आपने की थी, आज वह दिल्ली में पहली बार मूर्त रूप ले रही है। जहां आपने प्रधानमंत्री आवास के तहत देश के सभी गरीब परिवारों को उनका अपना निजी मकान उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया है, वहीं इस योजना के तहत दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे सबसे गरीब लोगों को बहुमंजिला इमारतों में उनका अपना फ्लैट मुहैया कराने का कार्य भी किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत
राजधानी के जेलरवाला बाग, रोहिणी, दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग तथा हैदरपुर में इन्हीं लोगों के लिए डीडीए द्वारा 10,000 से अधिक फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज 3,000 से अधिक फ्लैट कालकाजी में तैयार किए गए हैं और इन्हीं में आज 500 से अधिक लोगों को आपके हाथों उनके फ्लैट की चाबियां सौंपी जा रही हैं। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं और उन सभी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपने अति व्यस्त दिनचर्या से समय प्रदान किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का ध्येय यह भी है कि हर व्यक्ति को मकान वहीं उपलब्ध हो जहां उसका रोजगार हो। जहां रोजगार वहीं मकान के ये प्रयास गरीबों, खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के साथ साथ दिल्ली के प्रति आपका विशेष स्नेह रहा है और पिछले 8 वर्षों में इस स्नेह के परिणाम स्वरूप राजधानी को अनेक दूरदर्शी योजनाओं का लाभ मिला है। आपके दिशा निर्देशों से वर्षों से लंबित ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल और प्रगति मैदान द्वारा का पुनरुद्धार हुआ है और अब बहुत सारी योजनाएं भी काम में चल रही हैं। मुझे विश्वास है कि कड़कड़दुआ टीओडी प्रोजेक्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, एम्स का पुनर्विकास, रेल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, भारत वंदना पार्क जैसी योजनाओं का काम पूरा होने के बाद दिल्ली को एक नया चेहरा और एक नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली को जो G20 समिट आयोजित करने का मौका दिया है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आपने देखा, दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उपस्थित हैं और कुछ ही देर में लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। आप ये वो फ्लैट्स देख रहे हैं, लगभग 3024 ये फ्लैट्स बने हैं जिनकी चाबियां लाभार्थियों को कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सौंपेंगे और उनका सपना साकार होगा। नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट किया तो उसे पूरा भी किया। झुग्गी झोपड़ी नहीं, अब गरीबों का होगा अपना शानदार आशियाना। दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया। ये खुशी के आंसू हैं, सपने पूरे हो जाने के आंसू हैं, वो सपने जो इन्होंने जिंदगी भर देखे। एक घर का ख्वाब, अपने आशियाने का सपना। ये सुभाष सिंह है, इस भूमिहीन कैंप में रहा करते थे। स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब इनको चाबी मिलने जा रही है। जहां पर झुग्गी थी, अब वहीं पर इनका मकान होगा। सुभाष सिंह जी, कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे थे? कैसी हालत थी? 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे जो सबसे नरक जिंदगी था। पानी का सुविधा नहीं था, टॉयलेट का सुविधा नहीं था, बिजली का प्रॉब्लम थे। अभी तो थोड़ा रास्ता ऐसा है जो झुग्गी में जैसे क्लस्टर जैसा वैसे ही रास्ता है। अभी कोई गंदगी में हम जीते थे। अभी जो हमें मकान मिलेगा वो बहुत अच्छा ही मकान मिलेगा, क्योंकि हमने वो सैंपल जो देखा है बहुत बढ़िया है। वहाँ का पानी का सुविधा, बिजली का और गैस लाइन और सारे जो फैसिलिटीज है उसमें मिलेगा। इसलिए हम इतना खुश है जब 35 साल का जिंदगी में पहले बार मिला। एक खुशी का आंसू है। यहाँ पे हम लोग जी रहे था, बहुत ही गंदगी से जी रहे था। हम मोदी जी को और इसका साथ जो जुड़े हैं हमें श्री रमेश मिश्र जी को, सबको हमें दिल से हमें, ताकि उनको हमारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो ऐसा अच्छा काम गरीब के लिए करते जाए। ये झुग्गियां और वहीं पे मकान है आपका, क्या सोचते हैं जब इन घरों को देखते हैं, तंग गलियों को देखते हैं, तारों के जंजाल को देखते हैं, गलियों को, नालियों को देखते हैं? ऐसा लगता है कि हम नरक जिंदगी से एक स्वर्ग में हम पहुंच गया है। ये मोदी जी का करिश्मा है और कुछ नहीं। इंतजार करते करते 35 साल इंतजार किया कि तुम सामने आके वादा ही किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। ये पहले बार जिंदगी में खुशी है, ये खुशी का आंसू है और कुछ नहीं है। ऐसे खुशी पहले बार जिंदगी में मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में इन C2 स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए फ्लैटों की चाबियां उनके लाभार्थियों को देंगे। अब से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने पक्के और शानदार घर में रहेंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव आज 3024 घर इन सभी लोगों को मिलेंगे। उन लोगों को जो कि भूमिहीन कॉलोनीज में रह रहे थे, कठपुतली कॉलोनी, उसके अलावा ये कालकाजी की कॉलोनी, स्थिति बहुत ही निंदनीय थी और बहुत ही बुरी थी। बद से बदतर स्थिति के बाद अब ये अपने घरों में जाएंगे। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी, कितने सालों से आप इस भूमिहीन कैंप में रह रहे थे और कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से आई। 80 में आई। तो कितना साल हो गया पता हो? उतना ही बहुत। कैसी हालत थी यहाँ पर? जब आप इन कैंपों को देखते हैं यहाँ पर, कैसी स्थिति थी आप लोगों की? जिंदगी बहुत जिंदगी है। ज्यादा नहीं बोलने पाऊंगा। आपका क्या नाम है? राम अवतार जी, कहाँ से आप आए हैं? परिवार में कौन कौन है? और जब आप इन कैंप्स को देखते हैं और आप उस मकान को देखते हैं जहाँ आप जाने वाले हैं, कितनी खुशी है? वहाँ तो बहुत खुशी है जो जाने हमारा जिला है गोंडा, यूपी का रहने वाला हूँ। 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इतनी गंदगी थी यहाँ पर कि हमारे बच्चे दुखी, सारे दुखी, इतना बहुत ज्यादा दुख, पानी का दिक्कत, चलना मुश्किल। अब ऐसा मोदी जी चाबी दे रहे कि हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। मेरा जीवन सुधर जाएगा। कितनी दिक्कत होती थी अम्मा आपको? अरे बहुत दिक्कत होता है। हर जगह जाओ, बाथरूम में जाओ तो वहाँ लाइन लगा के खड़े रहो। वहाँ कभी सफाई होती है, कभी गंदगी होती है, नाली भर जाती है, उबला के नाली बढ़ी रहती है। बहुत दिक्कत रहा है यहाँ। आप मेरे को बहुत इतनी खुशी है, चाबी मिलेगी, मकान मिलेगा, मेरे को बहुत खुशी है। मेरा नाम रामचरण दास, मैं भूमिहीन के में रहता हूँ। मेरा जोगी नंबर C129 है और बहुत कठिनाई यहाँ झेले है हमने। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने हमें कालकाजी A14 में फ्लैट दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे पत्नी है, हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बचपन यहाँ पे हमारा बीता है। जो शौचालयों में जो हम नंबर लगा के खड़े रहते थे सुबह घंटों, तब जाके नंबर आता था, वो सबसे बड़ी परेशानी थी हमारी। और पानी की बहुत दिक्कत थी। बिजली के तो चलो अभी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये है कि बाहर से कोई बंदा आते तो पूछते थे हाँ भाई कहाँ रहता है, बोलते थे कि झुग्गी में रहते हैं, तो वो लोग बहुत बुरी फील करते थे यहाँ झुग्गी वाले। लेकिन अब जो है हमारे मन में ये नहीं रहेगा कि हम झुग्गी वाले। हम बहुत दिक्कत से रहते थे, इसलिए यहाँ पर कोई सुविधा का कुछ नहीं था हमारे पास। जैसे पानी के लिए रातों रात हम बैठे रहते थे, हमें पानी नहीं मिलता था। लोगों की लड़ाई झगड़ा, हम इससे परिवार से हम गुजरते थे। ना नाली साफ होता था, ना पहले तो ऐसे था हमें पास बिजली भी नहीं थी। अभी थोड़ा सा बिजली की हमें सुविधा मिली है। मुझे बहुत खुशी है जो मुझे घर मिलने जा रहा है मोदी जी हम द्वारा, तो हम तो बहुत खुश है सर जो हमें घर मिल रहा है। मैं यहाँ से हमारा बच्चे का परिवार अच्छा होगा। परिवेश दोनों बच्चे हैं, जो हम बच्चे बाहर से दोस्त वगैरह स्कूल का नहीं ला पाते, नहीं बोल पाते जब हम झुग्गी में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री ने एक तरह से कर दिया है। बस अब कुछ ही देर में जो लाभार्थी हैं उनको चाबी सौंपने का काम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री ने उसकी प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत कर दी है विज्ञान भवन से। अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। लाखों लोगों के लिए ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश में करोड़ों गरीबों के अपने पक्के घर का सपना सच हुआ है। सबके लिए आवास की ये संकल्प यात्रा सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इन झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में दिक्कतों में गुजर बसर करने वाले इन लोगों को बेहतर रहन सहन प्रदान करने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को विस्तार दिया। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले हजारों दिल्ली वासी परिवारों के लिए गुणवत्ता युक्त मॉडर्न EWS फ्लैट्स का निर्माण किया है।
345 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना के पहले चरण के तहत 3.068 हेक्टेयर में 5 टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 3024 EWS फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स में भूमिहीन जेजे कैंप के परिवार बसेंगे। 25 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल में बनने वाले इन फ्लैटों में सभी आधुनिक जरूरतों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये फ्लैट्स एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक हवादार और सूर्य प्रकाशित बालकनी से युक्त हैं। ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर जवाहरलाल कैंप और नवजीवन कैंप के परिवारों के पुनर्वास की रूपरेखा तैयार है। जेलरवाला बाग स्लम बस्ती और कठपुतली कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए भी फ्लैटों का निर्माण जोरों पर है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पोजेशन लेटर्स तैयार हैं। लाभार्थियों की आंखों में अपने फ्लैट की चाबी मिलने की खुशी साफ दिख रही है। मोदी जी द्वारा हमें A14 पॉकेट में फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं। इससे मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा। के अमृत उत्सव पर है ये एक अनुपम उपहार। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये न्यू इंडिया की संपूर्णता की तस्वीर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिल्ली में कई स्लम बस्तियां हैं जिनकी तस्वीर बदलने के प्रयास जारी हैं। A14 कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के जिन लाभार्थियों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, अब उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनके घर की चाबियां सौंपी जाएंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर पूर्वक गुजारिश करती हूं कि कृपया इस शुभ कार्य के लिए मंच पर आगे पधारें। सबसे पहले मंच पर आ रहे हैं श्रीमती ज्ञानवती और श्री राम अवतार। श्री राम अवतार जी मजदूरी करते हैं। 35 सालों से स्लम बस्ती में जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें मिल रहा है अपना पक्का मकान। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं श्रीमती शांति बिस्वास, जो 79 साल की हैं। उनके पति श्री हजारी लाल, जिनकी उम्र है 86 साल। आप पश्चिम बंगाल से हैं। 40 सालों से झुग्गी झोपड़ी में ही अपना जीवन बिता रहे थे। हजारी लाल जी पेंशनर हैं और अब सुख से पक्के मकान में रहेंगे ये बुजुर्ग दंपत्ति। अपने सपनों के घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं श्रीमती उषा रॉय और उनके पति श्री अशोक कुमार रॉय। आप दोनों पश्चिम बंगाल से हैं। श्रीमती उषा रॉय तो विवाह के बाद से झुग्गी झोपड़ी में रहने आई, लेकिन अशोक जी उनसे भी 17 साल पहले से ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। अशोक जी सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं और अब इनके बच्चों का भी बचपन पक्के मकान की छांव में फले फूलेगा। और अब मंच पर श्रीमती आशा लता और श्री हरिंदर जी को बुलाना चाहूंगी। 50 साल की आशा लता जी ने जिंदगी के 30 साल स्लम में ही बिता दिए। हरिंदर जी मछली बेचकर अपना गुजारा करते हैं। पक्का घर तो मानो अविश्वसनीय सपना था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का हर गरीब को अपना मकान देने का कृत संकल्प इनके लिए लाया है जीवन की खुशियां।
और अब श्रीमती धर्मवती और श्री धर्मवीर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, पिछले 40 सालों से स्लम में ही रह रहे हैं। धर्मवीर जी एक वर्कशॉप में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं। 4 बच्चों के साथ स्लम में रहते कभी सोचा नहीं था कि अपना पक्का मकान होगा, लेकिन आज अपने घर की चाबियां थामते हुए इनके चेहरे की मुस्कान इनकी खुशी का इजहार कर रही है। धर्मवती और धर्मवीर जी, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। साकार हुआ सपना, पक्का मकान हुआ अपना। सभी लाभार्थियों को उनके पक्के घर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दशकों का सपना, जिंदगी का सपना, एक आशियाने का सपना साकार हो रहा है। कर्मठता, समर्पण, निष्ठा भाव, परिश्रमशीलता जैसे शब्दों को जीवन में साकार करने वाले नूतन भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को कृत संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को देशवासियों का प्रधान सेवक मानते हैं। आपके सक्षम नेतृत्व में देश शौचालय बनाने से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र तक छोटे से बड़े हर स्तर पर जिस तरह से उपलब्धियों को छू रहा है, उससे हर देशवासी हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।